नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और अभी अभी सीबीएसई ने अपनी क्लास 10th और 12th के लिए डेट शीट्स को रिलीज़ कर दिया है। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डेट शीट तो यहाँ पर बताऊंगा ही, साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र भी देने वाला हूँ जो कि 90 डेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी प्लान रहेगा सीबीएसई की 12th और 10th की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों हाल ही में सीबीएसई ने अपनी डेट शीट्स को भी यहाँ पर रिलीज किया है और कंप्लीट डेट शीट की ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार वहां से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की डेट्स तो बता ही दूंगा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसका मैंने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र, जहां पर हम कंप्लीट सिलेबस को दो बार रिवाइज कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट का, जो कि फेज 1 और फेज 2 में मैंने डिवाइड किया है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने उसको बनाया है, तो एक बार आप उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो आइए सीधा सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की डेट्स को, और फिर मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भी। तो ऑफिशियल डेट शीट आपके सामने आ चुकी है और मैंने इस कंप्लीट टाइम टेबल को आपके लिए यहाँ पर इस पीपीटी में लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है, उनके लिए क्लास 12 का टाइम टेबल कुछ यूँ रहने वाला है कि सबसे पहले अपना पेपर रहेगा इंग्लिश का, देन उसके बाद रहेगा फिजिकल एजुकेशन का पेपर 8 मई को, देन फिजिक्स का पेपर रहेगा 13 मई को, केमिस्ट्री का रहेगा 18 मई 2021 को, देन उसके बाद बायोलॉजी का रहेगा 24 मई को, और मैथ्स का रहेगा 1 जून को। तो मतलब साइंस वाले टाइम टेबल से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्पल अमाउंट ऑफ गैप मिल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब की बार बहुत ही क्लासिक के टाइम टेबल आपके लिए बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट का कैसा टाइम टेबल रहेगा जिनकी कॉमर्स स्ट्रीम है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए वही इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का पेपर तो 4 और 8 मई को रहेगा ही। देन उसके बाद बीएसटी का पेपर है यहाँ पर 12 मई को, देन अकाउंटेंसी का पेपर है 17 मई को, 25 को इकोनॉमिक्स का पेपर, और 29 को आप हो जाएंगे सीएस अगर या फिर आईपी आपका सब्जेक्ट है। साइंस वालों के लिए भी रह सकता है सीएस आईपी का सब्जेक्ट, तो उनका पेपर होगा 29 मई को। अब देख लेते हैं हम ह्यूमैनिटी वाले बच्चों के उनके किस तरह के पेपर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर उनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा 19 को, और अगर ह्यूमैनिटीज़ वालों के भी फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश है तो उनका पेपर 4 और 8 को रहने वाला है। देन उसके बाद आ जाते हैं अपन सोशियोलॉजी का, तो वो 28 को पेपर आपका रहने वाला है 28 मई को। देन उसके बाद 31 को रहेगा हिंदी का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर रहेगा 2 जून को, 5 को साइकोलॉजी का, और 10 को रहेगा हिस्ट्री का। तो अब हिंदी और किसी के भी ऑप्शनल अगर रहेगी तो उसका पेपर भी 31 को ही रहने वाला है। तो ये था कंप्लीट टाइम टेबल, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इस टाइम टेबल को बनाया गया है, और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको 60+30 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 90 डेज़ को 60+30 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहेगी ये 2 फेज़ में रहेगी, और इस स्ट्रेटेजी का नाम अपना रखा है ब्रह्मास्त्र, क्योंकि अगर एक बार आप इसको फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। और ये एक बहुत ही जनरलाइज स्टडी, मतलब इसको क्लास 10th का, 11th का, 12th का हर एक बच्चा अपना सकता है, और किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अपना सकता है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो आइए बढ़ते अपन आगे और बताते हैं कि आपको किस प्रकार का टोटल यहाँ पर रहेगा। तो जो अपना फेज़ 1 रहेगा उसका नाम है यहाँ पर भौकाल, और इसमें अपन बिल्कुल एकदम भौकाल मचा देने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट 60 डेज़ हैं वो अपना भौकाल के अंदर आने वाला है। तो अगर यहाँ पर मैं जूम करता हूँ कि अगर आप 8 घंटे पर डे भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अब सिंस आपके एग्जाम आने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 8 घंटे पर डे इनिशियल 60 डेज़ में पढ़ाई करें। तो अगर आप 8 घंटे पर डे भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो टोटल आपके पास आवर्स आ जाते हैं 60 × 8, मतलब 480 आवर्स आपके पास टोटल यहाँ पर हो जाते हैं। अब कैसे आपको इन 480 घंटों का सदुपयोग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास मैं जूम कर रहा हूँ कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके ज़्यादा हैं तो भी आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को ड्रॉ कर सकते हैं, और कम तो शायद ही होंगे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, और 5 सब्जेक्ट्स में से जो एक सब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा हार्ड लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइंस स्ट्रीम है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स रह सकते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपको फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, केमिस्ट्री और मैथ्स को आप मैनेज कर लेते हो, तो केमिस्ट्री और मैथ्स को आपको बनाना है बी और सी सब्जेक्ट्स। और जो आपको लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा हार्ड है, इसमें नंबर इतने अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर आप क्या करना, उसको बना लेना अपना हार्ड वाला सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स को बना लिया अपना हार्ड सब्जेक्ट। देन उसके बाद एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है सीबीएसई के अगर एग्जाम है तो, और इंग्लिश तो आपका वहाँ पर मैंडेटरी रहता है, तो इंग्लिश तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अब हिंदी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, कंप्यूटर साइंस रह सकता है, आईपी रह सकता है, या भी और भी बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को ABCDE में बांट देना है। अब आगे की स्टडी अपनी इस तरह की रहने वाली है कि यहाँ पर अपन
आवर्स को एलोकेट करेंगे। तो आवर्स को मैंने कुछ इस प्रकार से एलोकेट किया है कि टोटल आपके यहाँ पर आवर्स हो जा रहे हैं फेज 1 में 480 आवर्स, और 480 आवर्स को अपन ने इस तरह से एलोकेट किया है कि यहाँ पर जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट था अपना, फॉर एग्जाम्पल अपने केस में फिजिक्स, तो उस फिजिक्स को अपनों ने क्या किया है, यहाँ पर टोटल 180 आवर्स दिए हैं। अब यहाँ पर आपको इस आर के एलोकेशन में यहाँ पर प्लस में कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, 150 + 30, 80 + 30, +10 +10। तो ये क्या है, तो देखिए जब आप यहाँ पर फेज 1 में चल रहे होंगे तो ये जो आवर्स रहेंगे ये रहेंगे रिवीजन के आवर्स। मतलब आपको 150 आवर्स तो आराम से उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और आपको 30 आवर्स निकालने हैं रिवीजन के लिए। अब आप इन आवर्स को निकाल सकते हो या तो एक साथ, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपने 6 दिन पढ़ाई करी और फिर 7वें दिन आपने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया, या डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हो कि 2 घंटे आपने पढ़ाई करी और 1 घंटे आपने रिवीजन कर लिया। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आपको करना है, लेकिन रिवीजन जरूर से करना है। तो ये हो गया अपने पास सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट को इस तरह से आप 180 आवर्स एलोकेट कर सकते हो। और मैं वापस से बोल रहा हूँ ये बहुत ही जनरलाइज बना है, तो इसको हर कोई फॉलो कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर वो तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया फिजिक्स, वरना अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंट सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, तो आप अकाउंट को ए दे सकते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा अपने पास बी और सी मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको 80 + 30 आवर्स का लोकेशन करना है। रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो 80 आवर्स में आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट को डील कर सकते हो, क्योंकि एक बार तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और अभी आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दूसरी बार चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 80 आवर्स हैं और अगर आपके टोटल 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो भी आपकी बुक है उसमें 10 यूनिट है, तो आपको हर एक यूनिट को पढ़ने के लिए 8 घंटे यहाँ पर मिल रहे हैं और लगभग हर एक यूनिट को रिवाइज करने के लिए आपको 3 घंटे यहाँ पर मिल रहे हैं। 3 से 4 घंटे आपको हर एक यूनिट को रिवाइज करने के लिए भी मिल रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि एक सफिशिएंट टाइम है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से। बस आपको यहाँ पर जुडिशियसली अपने आवर्स को एलोकेट करना है और अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास ऑप्शनल सब्जेक्ट। मान के चलते हैं अगर फिजिकल एजुकेशन है तो उसको आप 30 घंटे भी देते हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है और आराम से इसमें नंबर आ जाते हैं। प्लस हाँ, रिवाइज जरूर से करना है। जैसे फिजिकल एजुकेशन में तो टोटल 10 यूनिट है, तो आप अगर 1 घंटा 1 यूनिट को रिवाइज भी कर लेते हैं तो आराम से रिविजन हो जाएगा 10 यूनिट का 10 घंटे में। देन उसके बाद आ जाता है अपने पास इंग्लिश, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेली बेसिस पर इंग्लिश को तो जरूर से पढ़ें, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपके मार्क्स को एकदम बढ़ा भी सकता है और आपके परसेंटेज को एकदम गिरा भी सकता है। तो इसलिए इस पर ध्यान दें। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का मैंने खुद ने अपने चैनल पर कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना रखी है और कंप्लीट कॉन्टेंट भी अपलोड कर रखा है, प्योर कॉन्टेंट। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको एंजॉय कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया अपने पास फेज 1, जहाँ पर 480 आवर्स में अपन कंप्लीट सिलेबस को एक बार कवर कर चुके होंगे। इसके बाद अपन चलते हैं फेज 2 के अंदर। फेज 2 रहेगा अपने पास यलगार, क्योंकि अब हम एग्जाम के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे और हमारे पास करीब 30 के आसपास ही दिन बचेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें एकदम जो अपनी प्रिपरेशन को इंटेंसिफाई करना होगा और एकदम यलगार हमें मजा देनी होगी। तो यहाँ पर मैं अज्यूम आप करता हूँ कि आप 10 घंटे पर डे पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ चुकी है और यहाँ पर ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने साल भर क्या किया है। अगर आपने एग्ज़ाम के 30 दिन पहले बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर ली तो आपको अपनी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसलिए 10 घंटे पर डे अगर आप देते हैं 30 दिन के लिए तो आपके पास टोटल 300 घंटे हो जाते हैं और ये 300 घंटे कंप्लीट रिवीजन के लिए मैंने लोकेट किए हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऑनलाइन चीज़, कोई भी कंटेंट कुछ नहीं देखना, जो भी आपके पास अपने नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनको रिवाइज करना है और वहाँ पर से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है। अब कैसे आप यहाँ पर करेंगे, तो सेम वही ABCDE जो आपने सब्जेक्ट्स को लोकेट किया था, यहाँ पर जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको हम वापस से 100 आवर्स देंगे ताकि हम उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकें और अच्छे से रिवाइज भी कर सकें। अब यहाँ पर आपको वापस दिख रहा होगा यहाँ पर 10 10 10 10 10। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, अब तो ये सारे ही घंटे रिवीजन के ही हैं। लेकिन हाँ, अब आ चुका है एग्जाम की प्रैक्टिस करने का भी समय। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लगाएं। तो 3 सैम्पल पेपर मतलब एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करने में आपको 3 घंटे लगते हैं, तो आप आराम से यहाँ पर 3 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी 1 घंटा आपके पास बचने वाला है। तो उसमें आप क्या करना, 15-15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं वो भी आप यहाँ पर रख लीजिएगा। देन उसके बाद चलते हैं अपन आगे और सेकंड सब्जेक्ट। यहाँ पर भी आपको ये करना है कि 50 घंटे में कोशिश करना रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने एक बार बहुत ही अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स हैं तो 10 यूनिट्स को अगर आप एक यूनिट को 5 घंटे भी देते हो रिवाइज करने के लिए
तो आप आराम से मतलब किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद उसका टेस्ट दे देना, तो वो एक बेस्ट वे हो जाएगा और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सी के साथ भी ऐसे ही करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी अब की बार यहाँ पर ढिलाई नहीं बरतनी है और इसका भी सैम्पल पेपर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आप मान के चलना 99.5% बच्चे, मतलब अगर CBSE की परीक्षा 10 लाख बच्चे देते हैं तो मुश्किल से 10,000 बच्चे भी यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंग्लिश के सैम्पल पेपर 3-3 नहीं लगाते हैं। और जिसने लगा लिया उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा और परसेंटेज में एक्चुअल आपको हाइक देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शनल और इंग्लिश के भी बिना किसी अपनी आलसी को किए हुए, आलस करते हुए आप इसको ज़रूर से वहाँ पर कीजिएगा। तो ये रहेगी अपनी ब्रह्मास्त्र स्टडी, जहाँ पर 60 + 30 डेज, यहाँ पर अगर आप बहुत ही अच्छे से अपने हिसाब से टाइम को लोकेट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, और मैं तो कहूँगा 95% प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस टाइम टेबल को मैंने इतना जनरलाइज इसलिए रखा है क्योंकि यार देखो, हर एक बच्चे का अपना अपना वहाँ पर कैलिबर रहता है और इसको आप अपने हिसाब से, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 घंटे एक साथ पढ़ना चाहते हैं, आप 10 घंटे को ब्रेक्स में पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। फुल फ्रीडम आपको दे दी गई है, बस मैंने आपको एक ढांचा बना के दे दिया है जिसकी मदद से आप मतलब आगे अपनी इमारत को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक फंडा बताने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर स्टडी करना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको अच्छा खासा फ्री स्लॉट मिल जाता है। तो आप कोशिश करें सुबह अगर आप 3 घंटे पढ़ लें, देन उसके बाद आफ्टरनून में 3 घंटे, या इवनिंग और नाइट में आप कर सकते हैं 2+1। तो अगर इस तरह से कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 9 से 10 घंटे दिन भर के निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपने पढ़ लिया 7 से 10, देन उसके बाद आफ्टरनून में आपने पढ़ लिया 2 से 5, देन ना इवनिंग में आपने पढ़ लिया 6 से 9, और फिर उसके बाद खाना वाना खा के पढ़ लिया थोड़ा सा और 9:30 से 11:30 या 9:30 से 10:30, उसके बाद आप सो गए। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से टाइम बना सकते हैं। देखो, इसमें मैं बिल्कुल किसी को बांधना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि किसी की स्कूल की क्लास रहेगी, किसी की कोचिंग रहेगी, किसी का ऑनलाइन कहीं पर कुछ चल रहा होगा। तो इसमें बस आपको अपने हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटेजीज को बनाना है। अब एक और बात, अब सिंस ये ऑनलाइन का ज़माना है तो सर कैसे हम बैलेंस कर पाएंगे ऑनलाइन क्लास को और सेल्फ स्टडी को। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो फर्स्ट 60 डेज़ में तो आप फिर भी ऑनलाइन क्लास और स्कूल पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको और भी गाइडेंस मिलती जाएगी। लेकिन लास्ट 30 डेज़ में कोशिश करना कि ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा कम कर दो, ना के बराबर कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी उस टाइम पर ज़्यादा कुछ क्लासेस होंगी नहीं, और आपको अपना सेल्फ स्टडी वाला टाइम उस टाइम पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है ऑनलाइन क्लास और सेल्फ स्टडी को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपने दिन के 8 घंटे दिए तो 8 घंटे में से कोशिश तो करना है कि 4 घंटे आप जरूर से सेल्फ स्टडी करें, और बाकी 4 घंटे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में भी दे रहे हैं तो इट्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये फर्स्ट 60 डेज़ में आपको करना है। दैन इसके बाद एक और मैं आपको गोल्डन फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि मतलब हर एक जगह आपके लिए काम में आने वाला है। और ये गोल्डन रूल है, मिनिमम रिसोर्सेज प्लस मैक्सिमम रिविजन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम आउटपुट। मतलब आपको 10-20 सोर्सेज की तरफ नहीं भागना है कि यार मैथ्स की ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, एग्जाम्पलर भी पढ़ लेता हूँ, RD शर्मा भी पढ़ लेता हूँ, अरे सर के नोट्स भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, अरे एक दोस्त ने नोट्स भेजे वो भी पढ़ लेता हूँ। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज को लोगे, उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा एग्जाम में। इससे बढ़िया एक सोर्स को पकड़ो, उसको अनलिमिटेड उसके रिवीजन लगाओ, मल्टीपल रिविजन्स लगाओ, एग्जाम में वो बहुत ही आसानी से आपको याद आ जाएगा। तो यही अपना गोल्डन रूल है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों हमने कंप्लीट इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का कोर्स बना रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। you